काम किया हुआ है। जो पहले अशरे की दुआ है ना, वो अपने डिनर नहीं करते हैं। तो हम लोगों की यही अ कपल हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। हेलो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। और शुरू होते ही आप मुझे देख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ टेलर के पास। टेलर से जो कपड़े सिलवाए थे, कल फ्राइडे है तो पहनूंगी। मतलब ये ब्लॉग तो कल आएगा तो उसी दिन फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे में, हर फ्राइडे मैं नया ड्रेस पहनूंगी। और मैंने टेलर को हेलो टेस्टिंग के लिए बेसिकली कपड़े दिए थे, उसके बाद ईद का ड्रेस दूँगी। तो वो बन गया, तो मैं जाती हूँ लेने के लिए। और फिर नीचे से थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी कल के लिए ले लूँगी, मतलब अफ्तारी के लिए। तो जी चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। जो भी रूटीन होगी आपसे शेयर की जाएगी। लेट्स गो झूम। ईशा की नमाज वगैरह सब पढ़ लिया है और अब हम चलते हैं शेक बनाने। अच्छा, हमारे यहाँ ना, वहाँ से मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ रही है, मेरे भाई से बात करना है। अच्छा, मेरे जो मियाँ साहब है ना, ये वाली छोटी है, अब आइसक्रीम निकाली। मेरे मियाँ साहब से सैरी नहीं होती, तो हम लोग ना लेट डिनर कर लेते हैं। डिनर क्या, जो अफ्तारी का बचा हुआ था। और अफ्तारी का मैं आपको दिखाती हूँ कितना कुछ बचा हुआ है। और ना फिर शेक पीते हैं सैरी के टाइम, फिर नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं। तो ये रूटीन है। मैं थोड़ा सा पहले उठती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ और सैरी भी साथ करती हूँ। और मेरी ये एक लाइट ब्लिंक कर रही है, ये एक लाइट जल रही है, इसे ब्लिंक कर रही है। तो ऐसा कोई इक्लिप्स ही होता है, माइग्रेन हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अफ्तारी का ये सब बचा हुआ है। तो बर्गर भी नहीं खाए, तो ये सब हम खाएंगे अभी। इसको गर्म करें। सबसे पहले मैं शेक बना लूँ। और आज है ओपा का मैंगो शेक। तो सारा सामान निकालती हूँ और शेक बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बाय द वे मैं ये भी लेके आई हूँ दही जमाने के लिए। भाई बहुत महंगाई हो गई, तो घर पे ही हर चीज़ काम करो। तो दूध को मैंने बॉईल किया है अभी, इट्स रियली हॉट। तो ये जैसे ही ठंडा होता है, थोड़ा सा नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ होता है, फिर मैं इसमें दही मिला के और फिर इसमें डाल दूँगी। और फिर इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी ढक के, क्योंकि मौसम और ठंडा हो गया तो इसको किसी वार्म प्लेस में ही मुझे रखना पड़ेगा। और ये मेरी ड्रिंक लाइट। खैर चले, काम हम करते हैं, मुकाबला सकते, टाइम बहुत कम है। और फिर कल ऑफिस भी है और कल जुम्मा भी है। मतलब ये ब्लॉग तो आज ही आएगा, तो मतलब जुम्मा है। एनीवेज ठीक है, आपसे मिलती हूँ ये सब काम करने के बाद। दूध बॉईल हो गया तो, और नीम गर्म ऑलमोस्ट हो गया, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। और दही मैंने ये पूरा एक बड़ा चम्मच स्पून डाला है। और अब मैं इसको ये मिक्स कर रही हूँ। अब अल्लाह करे ये जम जाए। दुआ पड़ती हूँ, फूकती हूँ और इसको ढकती हूँ और फिर इसको माइक्रोवेव में रखूँगी। फिलहाल अभी मुझे माइक्रोवेव यूज़ करना है, तो अब सारे काम करने के बाद फिर मैं इसको डालूँगी। यहाँ पे मैंने सहरी का सब कुछ बना लिया और किचन भी क्लीन कर लिया। इतना क्लीन रखा हुआ है, मतलब अब मेरी होम जो हेल्पर है वो क्या साफ़ करेगी। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो वो मैंने उसके लिए रखी हैं, बाकी सब नीट एंड क्लीन। तो अब जी लाइट बंद करते हैं और कमरे में जाते हैं। तो बस कमरे में जाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, बाबर का वेट करती हूँ और फिर खाना खाऊंगी। जो सैंडविच और बर्गर वगैरह सब रखा हुआ था। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अफ्तारी के बाद गई थी टेलर के पास, उसको कपड़े दिए थे पहली दफ़ा। उस टेलर से मैंने कपड़े सिलवाए। तो ये शर्ट थी, सिर्फ शर्ट थी। इसका ट्राउज़र में मैंने श्रिंक करने में गलती कर दी थी, तो उसका जो ट्राउज़र था, आसान हो रही है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पूरी डिटेल बताती हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो मैं कह रही थी, जो इसका ट्राउज़र था ना, उस पर दाग में निशान टाइप का आ गया था, तो मैंने इसका ट्राउज़र का भी शर्ट बना ली। तो वो नेक्स्ट फ्राइडे पहनूँगी, वो दिखाऊँगी। और इसके साथ ये ट्राउज़र मैच कर लिया और दुपट्टा नहीं था तो यही चल गया। अच्छा लग रहा है ना। तो जुम्मा मुबारक। अब हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मेरी मीटिंग है। मैंने जूस वगैरह बना लिया है और जो भी आज के अफ्तारी की मेन्यू होगा वो आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं कम बना रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग नहीं है और बेड पे इतना अनकंफर्टेबल होता है खाना कि जूस भी देखो तो इतनी सारी ट्रेज रख के। तो इसलिए मैं रोल समोसा
तो होता ही होता है, कभी सैंडविच कभी बर्गर और बाकी डिफरेंट चाट और ये सब इस वजह से नहीं बना रही, कोई जगह नहीं होती, गिर विर जाए मेरा बेड खड़ा हो। तो एक हफ़्ता और वेट करते हैं, फिर अच्छे से अफ्तारी। और जैसे छोला हो गया, छोला कह रही हूँ, छोले हो गया, और जूस की एक और वेरिएशन, कभी ये कभी वो। तो एनीवेज चलते हैं, चलते कहाँ है मेरा मतलब, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, जुम्मे के बाद। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और जो मेरे चैनल पर है गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काम किया हुआ है, जो पहले अशरे की दुआ है ना, वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाई हुई है। क्या हम अपना फ़ोन तो खोलते ही हैं, तो जब जब फ़ोन खोलें हम ये दुआ पढ़ते रहें, तस्बीह करते रहें। और साथ मैंने सूरह काफ यहाँ पे चलाई हुई है, ताकि पूरे घर में आवाज़ आती रहे और हम जो भी काम कर रहे हैं साथ साथ सुनते रहें। कुरान शरीफ तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए पूरे घर में चलाई हुई, ताकि जिम्मी भी सुने, मैं भी सुनूं, बाबा भी सुने, मेड भी सुने, सब सुनते रहें। तो चले साथ साथ किचन के थोड़े काम निपटाते हैं, फिर मेरी ऑफिस में मीटिंग है और वो भी कंप्लीट करते हैं फिर सारे काम। तो मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। हेलो जी, सो वेलकम बैक। तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है। मैंने अपने एयर फ्राई को प्री हीट के लिए रखा है। अच्छा, प्री हीट के लिए क्यों रखा है? मैं ये फ्राइज़ ओपा के मैंने फ्राई किए हैं और मैंने चंक्स बनाए थे, तो उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, तो चंक्स निकालनी है। ठीक है, नो शिमी, नो बेबी, नो डोंट कम। अच्छा, यहाँ पे मैंने रमज़ान से पहले वो ब्लॉग भी आएगा रमज़ान से पहले वाला, मैंने चिकन तंदूरी को ना मैरिनेट करके पूरा ये पूरा कुक है। बस अब इसको ना मैं छोटे छोटे पीसेस करके सैंडविच में डालूंगी। सैंडविच के लिए कैप्सिकम, अनियन और ये सब रखा हुआ है। ये प्याज है। शिमी नो, और शिमी इतनी एक्साइटेड है कि भाई बिस्मा क्या करती है किचन में। और यहाँ पे मैंने आलू का बैटर बना के उसको आलू की फॉर्म में दे दिया था, मतलब कबाब की फॉर्म में, बट इसको कबाब की फॉर्म में मैं यूज़ नहीं करूँगी। ये जब बनाऊँगी आपको तो दिखाऊँगी। प्री हीट हो गया तो उसको हम डालते हैं। प्री हीट बहुत गर्म, चिमटा। आज मैं सोच रही हूँ समोसे भी एयर फ्रायर में बनाऊँ, क्योंकि एक तो हम किसको दिखा रही हूँ, आज मैं सोच रही हूँ मैं समोसे भी एयर फ्रायर में बनाऊँ, क्योंकि एक तो ऑयल भी कम यूज़, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल वाले सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। तो ये देखें, इसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आज थोड़ी सी अफ्तारी जल्दी बनानी शुरू हो रही हूँ, क्योंकि कल बहुत लेट हो गए थे, तो इसलिए। और मैं अपने समोसे वगैरह भी प्लेट में रखती हूँ, ताकि बारी बारी इनकी टर्न आती रहे, मैं कुछ भूलूँ नहीं। ओके चमो, ओके। और आप यहाँ से नीचे उतरे हैं, आप बहुत बदतमीज़ियाँ कर रही हैं। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज़ और बतानी थी। मैंने रोल समोसे खुद से नहीं बनाए हैं, ये मैंने चॉप फ्रेश से मंगवाए हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो यूजुअली आपको पता होगा मैं चॉप फ्रेश से ये रोल समोसे टाइप की चीज़ें और प्री कटेड जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ये सब उनके पास बहुत अच्छी होती है। और चिकन वगैरह भी जो होता है बहुत मतलब फ्रेश होता है। मतलब जिस दिन ऑर्डर देते हैं ना, अगर आपका 5 बजे के बाद है तो वो उस दिन नहीं देते, क्योंकि इनकी सुबह इनकी सब्जियां, इनका चिकन वगैरह सब कटता है, साफ़ होता है, धुलता है, तो फिर ये ऑर्डर फिर उस दिन फिर मिल जाता है। तो मैं इनसे लेती हूँ, क्योंकि मुझे मैंने एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा मंगवा के ट्राई कर चुकी, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये रोल वगैरह निकालते हैं और मैं हमारी फैमिली में अभी मेरे घर पे हैं ही 2 लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाती, मतलब चीज़ें नहीं बनाती, छोटी छोटी कह रही हूँ चीज़ें बनाती हूँ। दोनों चीज़ को ग्रेट करूँगी इससे, और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये पिज़्ज़ा सॉस लगाऊँगी। ये मैंने पतीले को गरम रखा है, उसके बाद इसको पिज़्ज़ा सॉस लगा के चिकन चंक्स के साथ ये सब्जियां डाल के और ऊपर चीज़ के ऊपर ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये 2 ही सिर्फ बनाऊंगी, बाकी सैंडविच जो है वो बनाऊंगी। तो बनाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। टाइम से पहले हमारी अफ्तारी बन गई। आप बोल रहे होंगे ये 2 लोग इतना क्यों खाते हैं? एक्चुअली हम लोग ना डिनर नहीं करते हैं, तो हम लोगों की यही अफ्तारी है और यही डिनर है, तो इसलिए इतना सारा वो होता है। तो चले इसको हम बेड पे लगाते हैं, हमारा डाइनिंग नहीं आया अभी भी, सो लेट्स गो। और ये हमारी सॉस है, ये फजीता सॉस भाई ज़रूर खाएं। खैर एनीवेज बाकी डिटेल बाद में दूंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। और ये 2 मैंने ट्राई किए, ये एक माइक्रोवेव का है, एक चूल्हे को मैंने दम करके गर्म करके उसमें जैसे बेक करते ना, ये वैसे बनाया। तो ये तरफ क्रिस्पी सा और ये ऐसा कुछ हो गया। क्या चले चलते हैं जल्दी से।
कल मैं आप लोगों को एक कोटेशन बता रही थी जो कि मुझे याद नहीं था, तो मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ लिया वापस से। तो कोटेशन कुछ ऐसा है, अ कपल हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। यस, सो वी विल बी स्टेइंग टुगेदर इंशाल्लाह। चलें नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जो कल मैंने दही जमाया था वो माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू जो दही वाली होती है ना वो आई है। तो अब इसको फ्रिज में रख दिए क्योंकि अम्मी ने कहा था उसके बाद माइक्रोवेव मतलब वार्म प्लेस के बाद इसको ठंडी जगह रखना है। तो मैं अपने जा रही हूँ अपनी गरम गरम चाय लेने के लिए, और क्योंकि भाई चाय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, तो चाय पीते हैं और फिर आज का व्लॉग मैं बस यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अभी बस चाय पीते पीते मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, क्योंकि मैंने अपनी टीम को कहा था कि हम इफ्तार के बाद लाइक मीटिंग करेंगे। तो इफ्तारी हो गई है, 7:30 का टाइम है। तो उससे पहले मैं चीज़ें वीज़ें लैपटॉप में खोल के और जो भी उनको एक्सप्लेन करनी है वो निकाल दूँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। जब तक अपने अपने प्यारों का, मेरा और मेरे चैनल का भरपूर ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड शब्बा खैर। बट शब्बा खैर अभी नहीं है, मतलब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।